है हमारे पास प्रोबेबिलिटी में लास्ट टाइम मैंने तुम्हारे को बताया था सैंपल स्पेस और इवेंट स्पेस के बारे में तुम्हारे को जानकारी दी थी मैंने, ठीक है ना। कि सैंपल स्पेस क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और इवेंट स्पेस के अंदर आते हैं हमारे पास फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम या द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जो आज का जो लेक्चर होने वाला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 4 साल प्रोबेबिलिटी चलती है। उन 4 साल में कुछ पॉइंट्स ऐसे रहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। उसके अलावा जो आज जो बात चलेगी, कोई भी तुम कंपटीशन में देखोगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तुम दोगे, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास जो आज मैं बात बताने जा रहा हूं वो चीज जरूर इंक्लूड रहेगी, ठीक है। तो इस वजह से आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के बेस के हिसाब से, ठीक है। कोई भी तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हो, चाहे वो एनडीए का देखते हो, चाहे वो जी का देखते हो, या इसके अलावा और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखते हो, उसमें आज जो बताया हुआ टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर तुम्हें मिलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको पूरा ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, ठीक है ना। क्या चीज है हमारे पास, आज बताएंगे हम अलजेब्रा ऑफ इवेंट। अलजेब्रा ऑफ इवेंट, अलजेब्रा ऑफ इवेंट जब बताएंगे, जब मैंने तुम्हारे को ये बताया था इवेंट के बारे में, जब मैंने तुम्हारे को बताया था तो इवेंट का मैंने क्या बनाया था, एक स्पेस बनाया था, एक सेट बनाया था ना, सेट, द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सब सेट बना था, सेट। तो ध्यान दे, तुमने सेट पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो सेट के अंदर तुमने क्या पढ़ा था, जब सेट का अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो उसके अंदर तुमने यूनियन सीखा था, उसके अंदर तुमने इंटरसेक्शन सीखा था, उसके अंदर तुमने a माइनस बी सीखा था, उसके अंदर तुमने b माइनस ए सीखा था, a का कॉम्प्लीमेंट्री सीखा था, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट सीखा था। ये क्या थे, सीखे थे, सेट के अलजेब्रा के अंदर हमने ये चीजें सीखी थी। अगर ध्यान दें तो जो इवेंट है वो भी एक सेट ही है, उसके अंदर एलिमेंट्स ही तो हैं, तो वो सारी चीजें एज इट इज यहां पर लागू होंगी, वो सारी चीजें एज इट इज यहां पर क्या होंगी, अप्लाई होंगी, ठीक है ना। तो क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है एक चीज है ए और बी, याद रखना इसमें, इस और वर्ड को ध्यान रखना, ठीक है। ए और बी की जब बात आती है हमारे पास सेट में, तो हम क्या करते थे, यूनियन, क्या करते हैं, ए और बी में हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक है। एक चीज पहली। दूसरी, ए एंड बी, ए एंड बी। तुम्हें याद होगा जब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन करा रहा था तो जहां पर मैं कह रहा था ये या और, अलग अलग केस ले रहे थे ना हम, अलग अलग केस ले रहे थे, तो और का मतलब वहां से ये चीज भी है, ठीक है। तो ए एंड बी में हमारे पास क्या करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास ए एंड बी के अंदर करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कहीं पे लिखा हुआ है फाइंड ए एंड बी, ए एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कोई एक इवेंट ए होगा, कोई एक इवेंट बी होगा, और वो बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए एंड बी। तो इट मींस दैट तुम्हारे को पहले ए इवेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे, बी इवेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे, उनका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद तुम प्रोबेबिलिटी निकालोगे। अगर क्वेश्चन में बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी, तो ए एक इवेंट है, बी एक इवेंट है, भाई इवेंट है इसका मतलब इसमें एलिमेंट है और इसके अंदर भी एलिमेंट है, तो पहले तुम्हारे को क्या निकालना पड़ेगा, इनका यूनियन करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन में बोलते हैं ए एंड बी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। तो ए और बी तुम करोगे क्या, आगे करोगे क्या, ए और बी बोला यानी कि ए यूनियन बी करना है हमने, और फिर प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले में लगा के करना है।
ठीक है, ये दूसरी चीज हुई। तीसरी चीज है हमारे पास ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ वैसे, ए माइनस बी, भाई ए बट नॉट बी, तो ये क्या हुआ, ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। और ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी होता है हमारे पास, अगर हम इसको और वो करें, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि कोई क्वेश्चन बनाया हुआ है उन्होंने, और क्वेश्चन के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, पूरा क्वेश्चन है कि फाइंड, लास्ट में लिखते हैं ना वो, तो क्या निकालना है हमने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए बट नॉट बी, वो ए माइनस बी वगैरह नहीं लिखेंगे, ए बट नॉट बी। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, ए इवेंट तो है ही है, बी इवेंट है ही है, सैंपल स्पेस है ही है, भाई सैंपल स्पेस तो रहेगा ही, किसी भी क्वेश्चन में पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ता है, फिर इवेंट स्पेस बनेंगे। तो तुम्हारे को क्या करना पड़ेगा, ए बट नॉट बी मींस ए माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, या ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, जो यहां से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, तुम्हें ए माइनस बी वैसे भी निकालना आता है, अगर तुम्हें ये बात भी ना पता हो तो तुम्हें ए माइनस बी निकालना आता है कि ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट रहेंगे, निकाले थे ना तुमने सेट में, ठीक है। इसी तरीके से अब जो बात बताने जा रहा हूं, जो टॉपिक है वो टॉपिक है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। हमने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखे हैं उसमें इन दो टॉपिक की बात जरूर चलती है। तो अब तक मैंने क्या बताया, अब तक मैंने तुम्हारे को तीन चीज बताई, ए और बी, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी बट नॉट ए, तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। अब हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मुझे डस्टर दे दें पहले। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, इसको ध्यान से सीखेंगे। इसमें एक वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सबसे पहले आता है इवेंट। इवेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस का, हाँ वेरी गुड, सैंपल स्पेस का सबसेट। और इवेंट के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट ही होते हैं, और एक तरीके से सेट ही होता है ये भी, ठीक है। इसको हम दर्शाते हैं इवेंट को ई से, ठीक है। एक सैंपल स्पेस है तो उस सैंपल स्पेस से एसोसिएटेड, ये जरूरी नहीं है एक ही इवेंट रहेगा, कई सारे इवेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक डाई फेंकी, ठीक है, मैंने एक डाई फेंकी, तो मेरे पास आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, सैंपल स्पेस में क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 7 कैसे आ जाएगा, ये तो सैंपल स्पेस आ गया। मैंने बोला कि एक इवेंट स्पेस बनाओ ऑफ गेटिंग ओड नंबर्स, ठीक है। एक इवेंट स्पेस बनाओ ओड नंबर्स का, और एक इवेंट स्पेस बनाओ इवन नंबर का। तो ओड नंबर में क्या आएंगे, 1 3 5, और एक दूसरा इवेंट बनवाया मैंने, तो दूसरा इवेंट को E2 से लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 4 6, दो इवेंट बन गए, ठीक है। अब हम कर रहे हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में। ये इवेंट बन गए E1 और E2, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होंगे, अगर मैं इन दो इवेंट्स का, ध्यान से सुनना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होते हैं, अगर मैं इन दो इवेंट का इंटरसेक्शन करूं, क्या करूं, इंटरसेक्शन करूं अगर इन दो इवेंट्स का, और ये क्या आ जाए, इनके इंटरसेक्शन में नल आ जाए, यानी कि फाई आ जाए, ठीक है, तो वो कैसे कहलाए जाएंगे, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाए जाएंगे,
यानी कि मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है और इनका इंटरसेक्शन क्या आया 5, तो कहोगे कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो क्वेश्चन में क्या आता है, कई बार वो दो इवेंट्स दे देते हैं और कहते हैं बताओ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है। अगर बहुत इजी बात पूछनी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है या नहीं है, तो तुम्हें क्या चेक करना है, तुम्हें उनका इंटरसेक्शन चेक करना है। अगर इंटरसेक्शन में 5 आ गया तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। समझ लो, मैं कोई इवेंट बनाता हूं, मैंने बनाया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और एक इवेंट बना दिया मैंने वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ऐसे बना दिया मैंने। और मैंने तुमसे पूछा क्या ये दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे को पता है कि भाई इनका इंटरसेक्शन अगर करेंगे तो वेडनेसडे कॉमन आ रहा है, तो ये होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। समझे कि नहीं समझे? अगर जरूरी नहीं है दो इवेंट्स हो सकता है कोई एक इवेंट और भी हो, E3, ठीक है ना, E3 इवेंट्स भी हो हमारे पास। E3 इवेंट में मैंने समझ लो ले लिया कुछ और एलिमेंट भी ले लिए मैंने, ठीक है, समझ लो ले लिया 1 2 3 1 2 3। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या ये तीनों इवेंट आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं? इवन इंटरसेक्शन E2 हमारे पास तो मिल जाएगा, E2 और E3 नहीं है, ठीक है ना। तो अगर तीनों इवेंट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता तो तीनों हो जाते हैं हमारे पास। समझे कि नहीं समझे बात? तो ये है हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बात। मेन बात दिमाग में ये याद रखनी है कि भाई उनके इंटरसेक्शन में क्या चीज आनी चाहिए, उनके इंटरसेक्शन में 5 आना चाहिए। तो ये हो गया। अब हमारे पास एक दूसरी चीज है, नेक्स्ट जो टॉपिक है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। कैसा इवेंट? एग्जॉस्टिव इवेंट हमारे पास है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या रहते हैं हमारे पास? समझ लो मेरे पास मैंने एक डाई रोल करी, समझ लो मैंने एक डाई रोल करी, तो डाई रोल करने पर मेरे पास सैंपल स्पेस आया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने एक इवेंट बनाया मैंने ओड नंबर का बना लिया, ओड नंबर का 1 3 5, और दूसरा इवेंट बना लिया मैंने इवन का ही बना लो, चलो 2 4 6। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही है ये, ठीक है ना। एग्जॉस्टिव की बात चलती है। एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि जितने इवेंट्स हैं अगर उन सब इवेंट्स का यूनियन करे, अगर उनका क्या करे, यूनियन करे, और यूनियन करने पर वापस सैंपल स्पेस बन जाए तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाया जाता है। अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूं तो मेरे पास वापस सैंपल स्पेस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इसमें ये नहीं होता, तो मैं इन दोनों का अगर यूनियन करता तो मेरे पास ऐसा रहा था क्या, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है बट एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव में ये रहता है कि भाई उनका यूनियन करने पर जितने भी इवेंट्स हैं वो ऐसा आना चाहिए, सैंपल स्पेस बनना चाहिए, ठीक है। ये होती है एग्जॉस्टिव इवेंट की। अब तीसरा जो लास्ट टॉपिक है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, नाम से क्लियर हो रहा है। एक्सक्लूशन की बात हो, ठीक है, लास्ट है, और एग्जॉस्टिव भी हो, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा हो और इनका यूनियन करें तो सैंपल स्पेस, दोनों बातें लग रही हो तो वो कहलाया जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी तुम कभी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस देखोगे तो तुम्हारे को ये वर्ड्स जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते आएंगे। अगर इनका मतलब सही सही पता है
तो तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है। समझ में बात आई? तो ये हमारे पास टॉपिक था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बंद। तो 16.2 एक्सरसाइज अभी हमने क्लास में देखी ऑफलाइन उसमें, ठीक है। तो हमने ये सारे क्वेश्चंस एक बार लगभग डिस्कस कर लिए कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस थे। अभी तुमने जो चीज हमने पढ़ी थी, जैसे कि हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पढ़ा था, सिंपल इवेंट पढ़ा था। सिंपल इवेंट कौन से होते हैं शोभित? सिंपल इवेंट होते हैं हमारे पास वो इवेंट्स जिनमें एक ही एलिमेंट आए, और कंपाउंड इवेंट क्षितिज हमारे पास वो होते हैं जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास आए, ठीक है। हमने a माइनस सी निकालना सीखा, ए के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। इसके अंदर हमने एक चीज और लिखी हुई थी, ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट। नया ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट को हम वैसे कैसे भी निकाल सकते हैं, हाँ ई माइनस एफ करके हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अगर हम ज्यादातर क्वेश्चंस को अगर हम देखें तो ये सारे क्वेश्चंस अभी हमने किए। इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि तुम्हारे को करना है चीजों को। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड ही है नेक्स्ट टॉपिक। इसके अंदर हमारे पास क्या है, अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली। अब तक हमने क्या बनाया, सैंपल स्पेस बना रहे थे, हम इवेंट स्पेस बना रहे थे, और इवेंट स्पेस से रिलेटेड कुछ हमने अलजेब्रा सीखा था, लेकिन हमने प्रोबेबिलिटी नहीं निकाले जिसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालते हैं, किसी इवेंट की निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला जब हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, यानी कि 11th में पढ़ते हैं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, पीई इक्वल्स टू फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है। तो यहां पर लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते, ऐसे लिख देते हैं पीई इक्वल्स टू एनई नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट स्पेस। भाई किसी इवेंट की तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अपॉन एन एस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये हमारा फॉर्मूला यूज करते हैं, है वही चीज, लेकिन थोड़ा सा हमने इस तरीके से लिख दिया, क्योंकि हमने इवेंट और सैंपल स्पेस सीखा हुआ है, जो कि तुमने 11th क्लास में इन चीजों के बारे में नहीं पता था तुम्हारे, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम एक्चुअली में सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। तो वो जो एक्सरसाइज है, वो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ के साथ ही, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट जो चल रहा है तुम्हारा, मैं साथ के साथ ही प्रोबेबिलिटी का जो अगला कंसेप्ट है उसको भी कोशिश करूंगा, क्योंकि वो भी तुम्हारा हो जाए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। जी में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तभी निकाल पाओगे जब तुम 12th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जिसमें बेस थ्योरम वगैरह है और भी थ्योरम्स हैं, बर्नौली वगैरह थ्योरम्स हैं, उनको कर पाओगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें। नेक्स्ट उसके लिए अब हम करेंगे कि नेक्स्ट उसमें किस तरीके से करना है, ठीक है। बस 3 हमारे पास एक्सरसाइज है, इसमें 16.3 एक्सरसाइज के अंदर हम जो चीजें देखेंगे, जो चीजें हमने पहले पढ़ ली हैं उन्हीं को कंबाइन कर देंगे हम, यानी कि एक छोटे से फॉर्मूले से हम उन चीजों को जोड़ देंगे। क्या फॉर्मूला है, पीई इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस। ये क्या है, P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, E स्टैंड फॉर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है ना। N मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये फॉर्मूला है। पहली 2 एक्सरसाइजेज में तुमने ये 2 अलग अलग उसमें पढ़ी, सैंपल स्पेस बनाना सीखा और इवेंट स्पेस बनाना सीखा। अब जो हमारे पास ये वाली है, इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे, और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड एक चीज है जो कि तुम्हें ध्यान रखनी है। नंबर 1 बात, प्रोबेबिलिटी जो कि तुमने 10th क्लास में भी देखा, 0 से कम नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, ठीक है। 0 मींस इम्पॉसिबल इवेंट, और प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो रहेगी हमारे पास किसी इवेंट की, वो 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 और
या तो 0 होगी या मैक्सिमम 1 होगी और उसके बीच में कोई नंबर होगा। ठीक है, एक चीज इंपॉर्टेंट ये याद रखनी है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या याद रखनी है इसमें, 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे पास कोई सैंपल स्पेस है, कोई सैंपल स्पेस है और उससे एसोसिएटेड हमारे पास 3-4 इवेंट बना रखे हैं हमने, E1, E2, E3, E4 डैश डैश डैश, कितने भी इवेंट्स बना रखे हैं। मतलब कोई सैंपल स्पेस है हमारे पास और उससे रिलेटेड हमने क्या निकाल रखे हैं, इवेंट स्पेस बना रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने डाइस फेंकी, डाइस फेंकने पे सैंपल स्पेस बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, उससे रिलेटेड मैंने इवेंट बना लिए हैं। इवेंट E1 में मैंने बना लिया कि भाई इवन नंबर, ओड नंबर, 2 के मल्टीपल, ऐसे ऐसे कर करके मैंने इवेंट बना लिए। उन सभी इवेंट की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं इस फॉर्मूले में रख के, यानी कि PE1, PE2, PE3, PE4, ठीक है ना, और इन सब प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दूं अगर मैं, तो मेरे पास सम कितना आएगा, 1। मेरे पास सम कितना आएगा, 1। कैसे, फॉर एग्जांपल S मैंने एक इवेंट बनाया 1 2 3 4 5 6 और ये सैंपल स्पेस बनाया इवेंट, और E1 मैंने इवेंट बनाया इवन नंबर का 1 2 4 6 और एक बनाया और 1 3 5। अब मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं PE1 की, तो फॉर्मूला बोलता है हमारे पास PE1 आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट। कितने एलिमेंट हैं इसमें, 3। सैंपल स्पेस में तो कितना आ गया, 1/2। ठीक है, PE2 निकाला मैंने तो कितने एलिमेंट है, 3 6 1/2। अभी मैंने जो बात बताई कि इनकी प्रोबेबिलिटीज का सम, ये इवेंट जो है एसोसिएटेड है इस सैंपल स्पेस से, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, 1 होगा। तो 1/2 + 1/2 1 हो गया कि नहीं हो गया, ये बात बता रहा था कि यानी कि एक सैंपल स्पेस है और उससे एसोसिएटेड हमारे पास 2 इवेंट हो या 4 इवेंट हो या जितने भी इवेंट्स हो, अगर हम उनकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, अलग अलग पहले प्रोबेबिलिटी निकाली सबकी, ठीक है, कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, उन सभी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास सम कितना आएगा, 1 आएगा। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है ऑब्जेक्टिव में कि 3 प्रोबेबिलिटी वो लिखी रखती हैं कि भाई 3 इवेंट्स हैं, E1 E2 और E3। E1 की प्रोबेबिलिटी दे देते हैं, E2 की प्रोबेबिलिटी दे देते हैं और E3 की प्रोबेबिलिटी नहीं देते हैं और कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो हम जानते हैं कि भाई तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है, 1। ठीक है, तो एक की प्रोबेबिलिटी हम x मान लेते हैं, तो जो दे रखी है उन तीनों को जोड़ते हैं, =1 रखते हैं और x की वैल्यू निकाल लेते हैं। समझ में आई बात ये, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी की बात रहती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमारे पास इसके अंदर क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन है जैसे अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। अच्छा, पहले हर क्वेश्चन में, सो भी ध्यान से सुनो, पहले हर क्वेश्चन में तुम्हारे को क्या बनाना है, सैंपल स्पेस बनाना है उसका, सैंपल स्पेस। फिर बनाना है जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, इवेंट, फिर इस फॉर्मूले में रखना है, ठीक है ना। ये है रूल। सबसे नंबर 1 स्टेप क्या करना है, सैंपल स्पेस बनाना है उसे पढ़ के। नंबर 2 क्या करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं उसका इवेंट स्पेस बनाना है और उसके बाद फॉर्मूले में रखना है। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, एक कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो एक सैंपल स्पेस बनाते हैं S, जो कि सैंपल स्पेस क्या रहेगा, हेड हेड
हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये सैंपल स्पेस रहेगा। फर्स्ट काम कर लिया हमने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर, तो हमें एक इवेंट स्पेस बनाना है, एटलीस्ट वन टेल अकर, एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल हो, तो कम से कम एक टेल हो का इवेंट बनाएंगे। कम से कम, समझ में आई बात? तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो एक दो तीन 3/4, काटना नहीं है, बस इतना ही छोड़ना। समझे कि नहीं समझे बात? तो ये है चीज हमारे पास। ठीक है, वीडियो पॉज करो एक बार, 1 मिनट। A committee of 2 persons is selected from 2 men and 2 women. What is the probability that the committee will have no man, 1 man, 2 men? हमारे को ये बोला है कि अ कमेटी ऑफ 2 पर्सन, 2 लोगों की कमेटी हमारे को सेलेक्ट करनी है। ठीक है, समझ लो मेरे पास 2 वुमेन्स हैं और 2 मेंस हैं। समझ लो ये हमारे पास 2 गर्ल्स हैं और 2 बॉयज हैं, इनमें से मेरे को चूज करना है। ठीक है, तो 2 वुमेन बोल रहे हैं ये और 2 मैन बोल रहे हैं। ठीक है, कितने लोग लेने हैं? कितने? 2 पर्सन्स लेने हैं हमारे पास, 2 पर्सन की कमेटी लेनी है। ठीक है, तो अंजलि 2 वुमेन्स और 2 मेंस है हमारे पास, इसमें से 2 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो किस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं हम? 4C2, ठीक है ना, 4C2। ये हमारे पास क्या हो गया? 2 पर्सन सिलेक्ट कर रहे हैं, इतने वेज से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया? पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम्स का काम कर रहे हैं, यानी कि सैंपल स्पेस। अब हमारे पास इन्होंने क्वेश्चन बोला हुआ है, फर्स्ट पार्ट बोला हुआ है इन्होंने बोला है कि हमारे को नो मैन, मतलब जो हम कमेटी सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें एक भी मैन नहीं होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है दोनों वुमेन्स होनी चाहिए, तो 2 वुमेन्स में से 2 वुमेन ही सिलेक्ट करनी है, ये तो वैसे भी हो जाएगा। तो कितना हो गया हमारे पास? 2C2। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी क्या निकल जाएगी इसकी? प्रोबेबिलिटी नो मैन 2C, वेरी गुड, 2C2 अपॉन 4C2। और ये C2 वगैरह तुम्हें खोलना आता है, एनसीआर खोलना तुम्हारे को आता है। ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस हमारे पास है 1 मैन, एक मैन सिलेक्ट करना है। तो एक मैन सिलेक्ट करना है तो एक विमेन सिलेक्ट करनी है हमारे होगी, क्योंकि 2 लोग लेन की कमेटी बनानी है ना हमें। तो 1 मैन कैसे सिलेक्ट होएगा? हाँ, 1 मैन हमारे पास कि हमारे को निकालनी है, तो हमारे पास 2C1 इंटू 2C1, 2 बार 2C1 क्यों किया? क्योंकि एक मैन है हमारे पास और एक विमेन, क्योंकि 2 पर्सन की कमेटी सिलेक्ट करनी है। अपॉन में 4C2। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये बात कर रहे हैं जिसमें हमारे को 2 मैन सिलेक्ट करने हैं। तो वही बात आ गई, 2 मैन सिलेक्ट करने हैं, तो 2C2 अपॉन 4C2 प्रोबेबिलिटी मैन की आ गई हमारे पास। ठीक है ना, तो ये निकल जाएगा। प्रोबेबिलिटी कर रहे हैं हम, तो इस वजह से हमारे को क्या करना पड़ रहा है? डिवाइड करना पड़ रहा है NE अपॉन NS करके। तो ये क्या है? मिक्स किया हुआ है प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट और हमारा कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट। और अक्सर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, वो पहले दे देंगे कि कमेटी सिलेक्ट करनी है, इस तरीके से करना है। समझे कि नहीं समझे बात? तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे को करने हैं। खास बात, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि जब तुम्हारे से क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए A और B, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, A और B, A एंड B, ठीक है, नॉट A। अच्छा, नॉट A की प्रोबेबिलिटी अगर पूछी जाए, कोई क्वेश्चन है नॉट A मींस इवेंट, तो उसका पता है कैसे निकालेंगे? उसका निकालेंगे 1 माइनस
हाँ 1 माइनस ए, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो पी नॉट ए निकल जाएगा। तुमने 10th क्लास में भी देखा होगा कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास, और ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है, तो 1 में से माइनस करते थे, वही चीज है हमारे पास और नई चीज कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी का चैप्टर तुम्हारा पूरा का पूरा खत्म होता है। और इसके कुछ क्वेश्चंस तुम देखना। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है ये हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाएगी। मिसलेनियस बहुत इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस में सारा आ जाता है। ठीक है ना।